नबवी में जब रसूल हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और हजरत उमर बिन खिताब ने इस्लाम कबूल किया तो मुशरिकीन कुरैश फर्त गज़ब से दीवाने हो गए और उनके सब्र का पैमाना छलक गया। तमाम अकाबर कुरैश ने जुमा होकर बाला तफाक लिए फैसला किया कि जब तक बनो हाशिम और बनो मतलब मोहम्मद को कत्ल करने के लिए उनके हवाले न करेंगे, कोई शख्स उनसे किसी कसम का ताल्लुक नहीं रखेगा, न उनके पास कोई चीज फरोख्त की जाएगी, न दान से जाएगा और न इन्हें खिले बंदों फिरने दिया जाएगा। इस फैसला को मारज तहरीर में लाकर हर कबीला के नुमाइंदे ने दस्तखत किए या अंगूठा लगाया और फिर इसे दर काबा पर आवेज़ा कर दिया। जब बनो हाशिम को इस खौफनाक मुआहदे का इल्म हुआ तो वो मुतलक हरासा न हुए और मुशरिकीन का मुतालबा मानने से साफ इनकार कर दिया। खानदान के बुजुर्ग अब्बू तालिब हाशिम और मतलब की तमाम औलाद व हफाद को साथ लेकर शब अबी तालिब में पनाह गुज़ीन हो गए। इन पनाह गज़ीनों में बोले जो उन औरतें और बच्चे भी शामिल थे। सिर्फ अबू लहब और इसके जेर असर चंद हाशिमियों ने मुशरिकीन का साथ दिया। शब अबी तालिब से मुतालिक मुख्तलिफ रिवायतें हैं। किसी रिवायत में इसे दामन कोह का एक कुशादा मकान बताया गया है और किसी में इसे पहाड़ का एक दर्रा बताया गया है जो खानदान हाशिम का मौरूसी था। मुशरिकीन मक्का ने यकुम मुहर्रम के नबी को शब अबी तालिब का मुहासरा कर लिया और इसमें इतनी सख्ती बरती कि खाने पीने की कोई चीज मसूरियन को न पहुंचने देते थे। बाहर से अगर कोई सूद अगर गल्ला फरोख्त करने के लिए लाता तो इससे एक दाना खरीद कर काबू में कर लेते ताकि उसे मसूरियन न खरीद सके। बनो हाशिम और बनो मतलब के बच्चे जब भूख से बेताब होकर रोते तो मुशरिकीन उनकी आवाजें सुन सुन कर खुश होते थे। औरतों की छातियों में दूध खुश्क हो गया था। मसूरियन के मुंह में कई कई दिन तक एक खेल भी उड़कर ना जाती थी। अगर कभी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ या दूसरे गैर हाशमी जैन शुमार चोरी छपे जान चौखों में डाल कर कोई चीज शब अबी तालिब में पहुंचाते तो उसकी मिकदार इतनी कलील होती कि चंद दिन भी साथ ना देती। चुनांचे बेकिस मसूरियन दरख्तों और झाड़ियों की पत्तियां उबाल उबाल कर अपना पेट भरते थे। हजरत साद बिन अबी वकास से रिवायत है कि एक दफा रात को इन्हें सूखे हुए चमड़े का एक टुकड़ा कहीं से मिल गया। इन्होंने उसे पानी से धोया, फिर आग पर भौना और कोट कर पानी में घोला और सतू की तरह पिया। गर्ज बनो हाशिम और बनो मतलब मुसलसल 3 बरस तक शब अबी तालिब में जहर गदास और हौसला फरसा मसाइब वाओ आलाम का शिकार रहे। सैयदा फातिमा अल-ज़हरा एमा ने भी मुसीबत का ये जमाना अपने अजीम अलमरतबत वालिदैन और दूसरे आज़ा वाक़ारिब के साथ मसूरी में गुजारा और तमाम सख्तियां बड़े सब्र व इस्तिकामत के साथ बर्दाश्त की। इन 3 सालों के दौरान में जब हज का मौसम आता तो रहमत आलम मर्दाना वार शब अबी तालिब से निकलते और लोगों को दावत तवहीद देते। बदबख्त अबू लहब हुजूर के पीछे पीछे फिरता और लोगों से कहता, लोगों, मेरा ये भतीजा दीदा नूज़ बालला हो गया है, इसकी बातों पर मत ध्यान दो वरना नुकसान उठाओगे। मुशरिकीन में बाज रहम दिल आदमी भी थे। उनका दिल बनो हाशिम की मुसीबत पर कुड़ता था, लेकिन उनसे अलानिया हमदर्दी का इजहार करके आमा अल-मशकीन से अदावत मोल लेने का हौसला ना पड़ता था। लेकिन एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा अल-कबरी रायनहा के भतीजे हकीम बिन हजाम ने, जो इस वक्त तक मुशर्रफ इस्लाम नहीं होते थे, अपने गुलाम के हाथ कुछ गंदुम अपनी फूफी हजरत खदीजा अलमनी को देने के लिए रवाना की। रास्ते में उसे अब्बू जहल मिल गया। पूछा, गंदुम कहाँ ले जा रहे हो? इसने कहा, शब अबी तालिब में खदीजा दूनी यानी के पास। अब्बू जहल ने इसका रास्ता रोक लिया और कहा, ये हरगिज नहीं हो सकता, बनो हाशिम को हम गंदुम का एक दाना भी ना पहुंचने दे गए। इत्तिफाक से अब्बू अल-बुख्तरी बिन हश्शाम एक गैर मुस्लिम रहमतुल रईस का वहां से गुजर हुआ। इसने पूछा, तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो? अब्बू जहल ने वाकया बताया और कहा कि मुआहदा के मुताबिक हम कोई चीज शब अबी तालिब में नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ये शख्स हम से बाला ही बाला बनी हाशिम कोयला पहुंचाना चाहता है। अब्बू अल-बुख्तरी ने कहा, खदीजा नुमा ने कुछ गंदुम अपने भतीजे के पास अमानत रखी थी, अगर वो उसे वापस करना चाहता है तो हमारा इसमें क्या हरज है? अब्बू जहल ने कहा, तुम भी बनो हाशिम के खैर ख्वाह मालूम होते हो, हुआ करो, हमें इसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं ये गंदुम शब अबी तालिब में हरगिज ना पहुंचने दूंगा। अब्बू अल-बुख्तरी को भी अब जोश आ गया। इसने कड़क कर कहा, अच्छा तो फिर मैं
देखूंगा कि तुम ये गंदुम कैसे बनो हाशिम को नहीं पहुंचने देते। ये कहकर उसने अब्बू जहल को पकड़कर जमीन पर दे मारा और खूब पिया हत्ता कि वो लहूलुहान हो गया। अब्बू अल-बख्तरी की शहज़ौरी के सामने अब्बू जहल की कुछ पेश न चली और वो कान दबाकर भाग गया। हकीम बिन हजाम के गुलाम ने अब इत्मीनान के साथ गंदुम शब अबी तालिब में पहुंचा दी। अब्बू जहल की रसोई का किस्सा जब आम लोगों में फैला तो तरह तरह की चमगुइयां शुरू हो गईं और कुछ लोगों ने बरमिला मसूरियन से हमदर्दी का इजहार शुरू कर दिया। बनी मखजूम का एक रहमदल शख्स हश्शाम आमिरी अबद उल मुत्तलिब के नौसे ज़हीर बिन अब्बू उमैया के पास गया और कहने लगा, ए ज़हीर, तुम ये कैसे गवारा करते हो कि तुम तो दोनों वक्त शकम सैर होकर खाओ और तुम्हारे मामू रोटी के एक लुकमे को भी तरसे। ज़हीर ने कहा, बरादरम, मेरे बस में होता तो मैं इस नापाक मुआहदे का किस्सा कभी का कर चुका होता, लेकिन अफसोस कि मैं अकेला हूँ। हश्शाम ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कमर हिम्मत बांधो, हमें और भी कई साथी मिल जाएंगे। अब ज़हीर और हश्शाम दोनों मतम बिन यदी के यहाँ पहुंचे। वहाँ ज़मा बिन इल्ला अज़मा बिन अल-असवद और अब्बू अलंजतरी को भी अपना हम ख्याल पाया। दूसरे दिन बनो हाशिम और बनो मतलब के सब खैर ख्वाह काबा में पहुंचे। कुरैश को जुमा किया और उनसे मुखातब होकर कहा, या माशर कुरैश, क्या ये जुल्म नहीं है कि हम शकम सैर होकर खाते हैं, लेकिन बनो हाशिम और बनो मतलब जो हमारे ही भाई बंद हैं, अनाज के एक एक दाने को तरस रहे हैं। उनके बच्चे और औरतें भूख से हलकान हो गए हैं। खुदा की कसम, जब तक उस मुआहदे को चाक ना किया जाए गा हम आराम से नहीं बैठेंगे। अब्बू जहल ने फर्त गजब में चलाकर कहा, किसी की मुजाल नहीं जो इस मुआहदे को हाथ लगाए। ये मुआहदा इस वक्त तक कायम रहे गा जब तक बनो हाशिम मोहम्मद को हमारे हवाले ना कर दें। ज़मा ललकारा, तो झूठ बकता है, हम तो पहले दिन ही इस मुआहदा पर राजी ना थे। मतम बिन यदी और अब्बू अलंजतरी ने हाथ बढ़ाकर दैमी खुर्दा मुआहदे को दरकाबा से उतार लिया और पुरज़े पुरज़े करके हवा में उड़ा दिया। मुशरिकीन मुंह देखते रह गए। इसके बाद ज़मा, अब्बू अल-बख्तरी, ज़हीर मतम और उनके दूसरे साथी मुसल्लह होकर शब अबी तालिब पहुंचे और बैकस मसूरियन को वहां से निकाल लाए। इस तरह 3 बरस की हौलनाक कैद व महन के बाद इन मजलूमों को शहर में रहना नसीब हुआ। चंद दिन नहीं, चंद हफ्ते नहीं, चंद महीने नहीं, मुसलसल 3 बरस तक खौफनाक मसाइब बर्दाश्त करना और जबीन हिम्मत पर शिकन तक न आने देना इस्तिकामत और अजीमत का एक ऐसा मुजाहिरा था कि तारीख उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। इस अरसा इस्तिकामत में न थी। सैयदा फातिमा राइना अपने वालिदैन के हमरा साबित कदम रहीं और इस मुसीबत का डट कर सामना किया।